नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में इस चर्चा में रहने वाले जो भी स्थान होते हैं उनके बारे में हम मानचित्र के माध्यम से उन पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो एक आइलैंड है। आइलैंड का नाम है हारमूज द्वीप। ये बड़ा चर्चा में है क्योंकि ईरान में अभी हाल ही में देखें तो बारिश हुई और बारिश के बाद देखें तो यहाँ पर जो भी समुद्र तट है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं या ये द्वीप वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो पूरी सतह है वो लाल दिखने लगी, जिस कारण से इसको एक तरह से मीडिया के द्वारा ये बात रख दी गई कि खून की बारिश हो रही है। इस कारण से ये पूरा जो लाल सतह है उसके होने की बात कही गई, जिस कारण से देखें तो ये न्यूज़ बड़ा ही चर्चा में है और इसी कारण से जो हॉर्मूज आइलैंड है वो भी चर्चा में है। तो चलिए इसी पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की चर्चा कर लेंगे कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो ईरान का अधिकार वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर हारमूज द्वीप, इसने एक बार फिर से पूरी दुनिया का जो एक आकर्षण है वो खींचा है। और क्यों खींचा है? तो अपने अद्भुत और रहस्यमयी जो खूबसूरती है उस कारण से खींचा है, क्योंकि हाल ही में भारी बारिश यहाँ पर हुई और उसके बाद ये पूरा जो द्वीप है, हारमूज जो द्वीप है, और समुद्र के किनारे पर देखें तो एक तरह से खून के लाल तरह का जो कलर है वो छा गया। और इसी कलर को मीडिया ने खास तौर पे खून की बारिश या फिर ब्लड रेन या रेड रेन कह दिया, जिस कारण से देखें ये न्यूज़ चर्चा में है और ये प्लेस भी काफ़ी चर्चा में आ चुका है। जबकि ये कोई जैविक या फिर प्रदूषण की घटना नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक और भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिस कारण से यहाँ पर देखेंगे कि जो कलर है वो लाल दिखा है। अगर थोड़ा-सा यहाँ पर हम बात करें कि इस तरह की जो भी स्थिति है कि कहा जा रहा है कि खून की बारिश जैसी जो स्थिति एक सोशल मीडिया या भी जो भी मीडिया उसके द्वारा प्रचारित कर दिया गया, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, ये जो आइलैंड है, जो हारमूज आइलैंड है, इसकी जो मिट्टी है, जो चट्टानें हैं, उनमें देखेंगे तो लौह जो ऑक्साइड है, आयरन जो ऑक्साइड है, उसकी मात्रा काफ़ी अधिक है। विशेष रूप से देखेंगे हेमेटाइट जो Fe2O3 होता है, उसकी मात्रा अधिक होने के कारण इस तरह का जो रेड कलर है वो दिखता है। और इसके लिए प्रॉपर देखें तो एक प्रक्रिया होती है। अगर हम थोड़ा-सा प्रोसेस की बात कर लें कि आखिर सतह का कलर कैसे लाल हो जाता है, तो देखिए, जैसे ही भारी वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा अगर अधिक होती है तो क्या होता है कि वर्षा का जो जल है वो जल क्या होता है कि लौह ऑक्साइड युक्त जो मिट्टी है, जो पहाड़ है, उसमें प्रवाहित होता है। और वो जब प्रवाहित होता है तो हेमेटाइट के सूक्ष्म जो कण हैं वो जल में इंटर कर जाते हैं और ये कण समुद्र तट और जो भी लहरें हैं वहां तक पहुंच जाते हैं और समुद्र का जो पानी है और जो रेत है वो गहरे लाल रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो भी घटना इस तरह से हारमूज आइलैंड या उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है, ये पूरी तरह से क्या है, एक नेचुरल घटना, एक प्राकृतिक घटना है, मौसमी घटना है और अस्थायी घटना है, जो कि मूल तौर पे देखेंगे तो एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का क्या होती है, ये परिणाम है। तो ये हमने महत्वपूर्ण तौर पे देख लिया। और इसमें अगर एक दो चीजें और आप देखना चाहें कि जो हेमेटाइट है और जो लाल रंग का जो एक कह सकते हैं कंसेप्ट है, तो लौह ऑक्साइड एक प्रमुख खनिज है। पृथ्वी पर लाल रंग की चट्टानों का सबसे महत्वपूर्ण ये कारण है, जिस चट्टानों में इसकी मौजूदगी होती है उनका कलर अपेक्षाकृत लाल होता है। और ये एक तरह से जो मंगल ग्रह है उसके भी लाल होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि इस तरह की जो भी घटना देखने को मिलती है, ये जो कहा जा रहा है कि रेड रेन जैसी जो स्थिति है, तो ये कोई भी ब्लड नहीं है, ना तो किसी पॉल्यूशन के कारण है, ना तो किसी इससे जैविक खतरा होने की स्थिति है। ये बल्कि पूरी तरह से, जो कि हमने बताया कि एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है और इससे कोई भी इस तरह का नुकसान या प्रदूषण या जैविक जो खतरा है वो होने की स्थिति नहीं है। ये अलग बात है कि ये घटना हानिकारक नहीं है, लेकिन लगातार जो मिट्टी का अपरदन हो रहा है, द्वीपों की जो भू आकृति है वो प्रभावित हो रही है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक वैश्विक और जो भी वैज्ञानिक निगरानी है वो की जानी चाहिए। तो ये सबसे अहम है। अब थोड़ा-सा हम बात कर लेंगे कि ये जो पूरा हारमूज जो द्वीप है, इसके बारे में कि आखिर ये है कहाँ? तो देखिए, इसके हारमूज आइलैंड को समझने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? तो हमें जाना होगा ईरान और ओमान के पास। ओमान अभी भारतीय प्रधानमंत्री गए हुए थे जब 3 देशों की जो यात्रा हुई थी, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। उसी में से ओमान की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जलसंधि आपको देखने को मिलेगी, कौन-सी? तो हारमूज जो स्टेट है, स्टेट ऑफ जो हारमूज है, ये जलसंधि आपको देखने को मिलेगी। इधर ईरान है, इधर ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स है
और यहीं पर आप देखेंगे तो कुछ आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। एक आइलैंड ये देखने को मिलेगा, एक आइलैंड ये देखने को मिलेगा, इधर आएँगे तो एक आइलैंड देखने को मिलेगा। और इन्हीं आइलैंड में से एक जो आइलैंड है, ये आप देखिए सबसे ईरान के जो नज़दीक, इधर से देखिए उत्तर में देखेंगे ईरान से सटा हुआ लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर क्या है कि एक आइलैंड देखने को मिलेगा। यही क्या है? यही हॉर्मोज़ द्वीप है। इसी की हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो अवस्थिति है ये कहाँ पर है? तो ये ईरान का ही एक महत्वपूर्ण द्वीप है। और यहाँ पर देखेंगे तो किस प्रांत से ये संबंधित है, अगर ईरान की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हार्मोज़गान जो प्रांत है उसी का ये महत्वपूर्ण द्वीप है। लगभग इसका जो एरिया है, अगर क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये आइलैंड फैला हुआ है। और यहाँ पर जो भी जनसंख्या है वो 3000 के आसपास आप देख सकते हैं तो यहाँ पर वास करती है। और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से लगभग 186 मीटर है। और तट से जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है ईरान से देखेंगे तो 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद है। और ये महत्वपूर्ण तौर पे देखेंगे तो ईरान का क्या है? एक पहाड़ी द्वीप है। आप देखिए ये ईरान है और ईरान का ही क्या है, एक तरह से ये पहाड़ी द्वीप है। और हार्मोज़ द्वीप ईरान का जो हार्मोज़गान प्रांत है उसी का हिस्सा माना जाता है। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर फारस की जो खाड़ी है, इधर देखेंगे फारस की खाड़ी है, इधर इस साइड देखेंगे तो ओमान की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। तो इधर फारस की पर्शियन जो गल्फ है या फारस की जो खाड़ी है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर स्टेट ऑफ जो हार्मूज है, इसी के समीप ये जो आइलैंड है ये आपको देखने को मिल जाता है। अगर थोड़ा-सा हम बात करें कि यहाँ पर जो भी ये आइलैंड है, इसके अगर थोड़ा-सा अवस्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो मौजूदगी है, सबसे जो अहम हो जाता है कि किसके सबसे ये नज़दीक है, तो 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर अगर ये हार्मूज़ आइलैंड है, तो इसकी सबसे जो नज़दीकी है वो ईरान से है, दूसरी तरफ ओमान से है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे नज़दीकी जो देश है वो कौन-सा आपको देखने को मिलेगा? तो यूएई देखने को मिलेगा। तो यानी उत्तर में अगर आप देखेंगे तो इस द्वीप के ईरान है और दक्षिण में आप देखेंगे तो ओमान और जो यूएई है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। तो ये इनके बारे में हमने देख लिया। यहीं पर चूँकि एक महत्वपूर्ण जो जल संधि है ये आपका हार्मूज़ द्वीप है। यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण जो जल संधि है ये हार्मूज़ स्टेट आपको देखने को मिल रही है। तो जो स्टेट होता है वो 2 बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है। इधर आप देखेंगे ये पूरा पर्शियन गल्फ है और इधर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ जो ओमान है, इन दोनों को ये जो स्टेट है ये क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है। और इसके अलावा देखेंगे तो इधर जो स्थलीय खंड है ये ईरान है और इधर आप देखेंगे तो ओमान और यूएई देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों को अलग करने का, सेपरेट करने का काम करता है। और इन दोनों को, बड़े जल राशियों को, एक तरफ पर्शियन गल्फ है, दूसरे तरफ गल्फ ऑफ क्या है? ओमान है, उनको जोड़ने का काम करता है। तो इस कारण से देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये अहम हो जाता है। इसमें सबसे खास बात क्या है कि अगर इस जल संधि की हम बात करेंगे तो विश्व के सबसे व्यस्तम जो भी जलीय क्षेत्र हैं उनमें आता है, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण तौर पे विश्व का जो तेल व्यापार है वो देखने को मिलता है। और वैश्विक तेल व्यापार का आप देखेंगे तो लगभग 20% इसी क्षेत्र से क्या किया जाता है? गुजरता है। 2023 में महत्वपूर्ण आंकड़ा आया था कि प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है कि तेल आता जाता है। वैश्विक तेल व्यापार में लगभग 30% का क्या है, ये जो क्षेत्र है ये योगदान देता है। और इसी कारण से देखेंगे तो इस जल संधि का जो प्रभाव है वो एशिया पर खास तौर पे देखने को मिलता है। और एशिया में भी चीन, भारत और जापान जैसे जो क्षेत्र हैं वो इस जल संधि वाले क्षेत्र से सबसे अधिक लाभान्वित हैं। तो ये हमने थोड़ा सा देख लिया कि आखिर यहाँ पर जो भी हार्मूज जो स्टेट है उसका क्या महत्व है। अगर द्वीप के ऐतिहासिक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे तो 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि पुर्तगालियों के नियंत्रण में ये क्या आ गया था? हार्मूज जो आइलैंड है। और उस समय भारत के लिए देखें तो भारत आने के लिए उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण ठहराव के तौर पे इस्तेमाल किया था। फिर बाद में देखें तो एंग्लो जो पर्शियन है उनका अधिकार इस पर हो गया। बाद में बंदर अब्बास, यहीं पर देखिए ये बंदर जो अब्बास है ये एक पोर्ट बना और उस कारण से देखें तो ये एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र बना। और तब से देखें तो ये जो हार्मूज द्वीप है इसका भी क्या कर दिया गया, एक तरह से विकास करने का एक प्रयास किया गया। और ये अब मुख्य रूप से देखेंगे तो ये मछुआरों के लिए एक महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्र बन चुका है। तो मछुआरों के लिए एक द्वीप के तौर पे यहाँ पर मौजूद है।
कुछ अन्य विशेषताओं की बात करेंगे जो भी हार्मूज आइलैंड है, तो ये अपने अनूठे परिदृश्य के लिए काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो क्या है, वो कलरफुल है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये दुनिया में अपने इस विशेषता के कारण चर्चा में रहता है, जिस कारण से इसे इंद्रधनुषी द्वीप भी कहा जाता है। क्योंकि जो यहाँ पर अवसादी जो चट्टानें हैं, कह सकते हैं कि जो भी सेडिमेंट्री जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, और जो ज्वालामुखी राख है, उस कारण से आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग जो कलर है वो सतही या चट्टानों में देखने को मिलता है, जिस कारण से ये अलग अलग समय पे देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग कलर हमें देखने को मिलता है। और अगर हार्मूज आइलैंड की बात करेंगे तो इसका अधिकांश जो कलर है, आप देख सकते हैं इस पूरे क्षेत्र का, वो आपको किस कलर का देखने को मिल रहा है, वो लाल देखने को मिल रहा है। और ये किस लिए दिखने को मिलता है, तो लौह ऑक्साइड की जो उच्च सांद्रता है उसी कारण से, यानी हेमेटाइट नामक जो खनिज है उसकी मौजूदगी के कारण इस पूरे क्षेत्र का चट्टानी जो संरचना, उसका जो कलर है वो लाल दिखता है। और जब भी समुद्र की लहरें हॉर्मूज जो द्वीप है उसकी रेत से टकराती हैं तो क्या होता है कि लहरें गुलाबी दिखने लगती है। हालांकि ये द्वीप अपने लाल रंग के भूदृश्य के लिए देखें तो दुनिया में पहले से ही प्रसिद्ध है, लेकिन अन्य रंगों के लिए भी ये जाना जाता है। और द्वीप की जो पूरा रेत है, मिट्टी है, वो अलग अलग जो कलर है वो वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके संदर्भ में देख सकते हैं कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या है, ये इंद्रधनुषी जो द्वीप है ये कहा जाता है, क्योंकि द्वीप में जो मिट्टी है वो अलग अलग जो कलर है वो रिफ्लेक्ट करती है, जिसके पीछे कई सारे जो कलर हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर इस आइलैंड की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी मानव बस्तियां हैं या पर्यावरण यहाँ पर कैसा है, तो देखिए ये जो आइलैंड है छोटा है, लगभग 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है और ईरान से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, ये अवस्थित है। और यहाँ पर ये जो पूरा आइलैंड है, पहले हमने बताया कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो अवसादी चट्टानें हैं, और उसके अलावा आप देखेंगे तो जो भी ज्वालामुखी राख है उससे ये खास तौर पे बना हुआ है। दूसरी बात करें तो यहाँ का अधिकांश जो भूमि है वो क्या है, एक तरह से आप देखेंगे तो बंजर है, बहुत उपजाऊ कुछ नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे मिट्टी बंजर है, खारी है, और यहाँ पर जो भी जल है, जल भी क्या है, पूरी तरह से आप देखेंगे खारा है। और इसी कारण से यहाँ पर मानव समुदाय के लिए एक तरह से विपरीत परिस्थितियाँ हैं। वर्षा भी यहाँ पर कम होती है और यहाँ पर एकमात्र जो अस्थाई बस्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। और इस एकमात्र अस्थाई बस्ती में देखेंगे तो एक खास तरह की जो जनजाति है जिसका नाम यहाँ पर बांदरी रखा जाता है। ये जो बांदरी जाति समूह है वो इस हार्मूज आइलैंड पे क्या करता है, ये रहता है। तो ये जो बांदरी जनजाति समुदाय है ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो हार्मूज गांव, यहाँ पर एक ही गांव है, उसका नाम है हार्मूज विलेज। और इस विलेज में आप देखेंगे तो जो बांदरी जो जाति एक समूह है वो वास करता है। तो ये हमने बेसिक जो जानकारी है कि आखिर हार्मूज आइलैंड है क्या, और उससे जुड़ी भी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन पर हमने चर्चा कर ली। अगर आप हेमेटाइट जो है और जो लाल रंग का एक इक्वेशन है इसे जानना चाहते हैं तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हेमेटाइट है जिसे Fe2O3 हम बोलते हैं, ये क्या होता है, ये एक महत्वपूर्ण तौर पे लौह ऑक्साइड है जो धरती पर लाल रंग उत्पन्न करता है। जो मंगल ग्रह की सतह पर भी देखें तो इसी खनिज की मौजूदगी के कारण जो मार्स है उसका कलर हमें लाल दिखता है। और जब भी बारिश होती है तो पानी इन लोहे से भरपूर जो पहाड़ हैं, जो मिट्टी है, उससे होकर प्रवाहित होता है। और इससे क्या होता है कि हेमेटाइट के जो कण हैं ये समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और इससे समुद्र का जो पानी है, जो रेत है, वो लाल रंग का हो जाता है। और इस तरह की जो भी प्राकृतिक रंग परिवर्तन की जो घटना है ये एक मौसमी घटना होती है। और ये तटीय जो पर्यावरण है या तट का जो भी इन्वायरमेंट है उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रदूषण हो रहा है या कोई हानिकारक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि लगातार क्या है कि सही तरीके से निगरानी नहीं होने के कारण, अपर्याप्त नियंत्रण होने के कारण जो भी सतह की मिट्टी है उसका लगातार कटाव हो रहा है। द्वीप की जो एक्चुअल में जो भू संरचना है वो धीरे धीरे बदल रही है। और ये क्या हो सकता है कि ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक संकट हो सकता है, तो जिसके लिए अब कहा जा रहा है कि निगरानी होनी चाहिए। निगरानी के अलावा इस पर विशेष तौर पे इसके लिए जो भी सुरक्षा उपाय हैं वो किए जाते हैं। तो इस हार्मोज द्वीप जो कि अपने अद्भुत विशेषताओं के लिए देखें तो दुनिया में एक तरह से प्रसिद्ध है, इसे हम बचा सकते हैं। तो ये पूरा हमने न्यूज़ देखा, इसी पर आधारित एक प्रश्न है, हार्मूज जो द्वीप है उसको इंद्रधनुषी द्वीप क्यों कहा जाता है?
हार्मूज आइलैंड के विविध वनस्पति के कारण, या फिर इसके बहुरंगी खनिज मिट्टी के कारण, या प्रवाल भित्ति की उपस्थिति के कारण, या मौसमी जो विविधता है उस कारण से। तो सही उत्तर आपको देना है कि हार्मूज जो आइलैंड है इसे इंद्रधनुषी जो द्वीप है वो क्यों कहा जाता है, रेनबो आइलैंड क्यों कहा जाता है। या सीधे ये भी आपसे पूछ सकता है कि दुनिया में कौन सा रेनबो आइलैंड है, इस नाम से भी हार्मूज आइलैंड को जाना जाता है। तो ये आज हमारे चर्चा का विषय था जिस पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और प्लेस के बारे में जानकारी लेकर फिर आपसे रूबरू होंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।